हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 26 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी अपने कमरे में एक कोने में आंखें बंद किए उदास बैठी रहती हैं। परी, चीनू, कितने दिन हो गए मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्या करूँ? चीनू, ऊपर छत से कूदने वाला आइडिया अभी भी बचा हुआ है। परी, चुप करो। तभी राजवीर परी के दरवाजे पर नॉक करता है। परी, सरीना जी, यहाँ से चले जाओ आप, मुझे अभी कुछ नहीं खाना है। राजवीर, परी, मैं हूँ, दरवाजा खोलो प्लीज। परी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई दरवाजा नहीं खोलना। राजवीर गुस्से से, परी, तुम दरवाजा खोल रही हो या मैं दरवाजा तोड़ दूं? परी, जो करना है करो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। राजवीर गुस्से से दरवाजे पर एक लात मारता है। दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाता है। राजवीर, परी, क्या है ये सब? खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या हालत बना रखी है अपनी? बनना चाहती हो क्या? परी बच्चों की आवाज में, मैं बस मरने वाली थी, तुम अंदर आ गए। राजवीर यह सुनते ही घबरा जाता है। क्या किया है तुमने अपने साथ? अपने हाथ से उसका मुंह खोलता है। मुंह खोलो अपना, कौन सी दवाई खाई तुमने? परी, मैंने कुछ नहीं खाया है, छोड़ो मुझे। और वैसे भी मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्यों मेरी इतनी फिक्र करने लगे? राजवीर, मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी, बस मैं किसी को भी अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। और तुम मेरी एम्प्लॉय हो, और अगर मरने का इतना ही शौक है तो मरने से पहले अपना इस्तीफा जरूर दे देना मुझे। राजवीर गुस्से से गेट को जोर से धक्का देती हुई वहां से चला जाता है। परी चिल्लाकर, हाँ, मिल जाएगा इस्तीफा। रात को रोहन अपनी माँ के कमरे में जाता है। वैशाली, सच में तुम कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो रोहन? रोहन, हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वैशाली, अगर तुम कंपनी जाते हो तो मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। रोहन, आप मेरे भाई को कभी भी किसी भी मामले में कुछ नहीं कहेंगी, ना ही उनके आसपास रहने वाले लोगों को कुछ भी गलत बोलेंगी। वैशाली, कैसे बात कर रहे हो रोहन? मैंने कभी कहाँ किसी को कुछ बोला है? रोहन, हाँ, तो बोलना भी नहीं, वरना मैं फिर से पेंटिंग करने लग जाऊँगा, लेकिन उसका भी क्या फ़ायदा? क्या पता फिर से आग लगवा दो वहाँ। वैशाली, रोहन, मैं माँ हूँ तुम्हारी। रोहन, आप मेरी माँ हो, इसलिए मैं आपको हर बात बचाता हूँ। आप कुछ भी करो, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको उन लोगों को कभी भी परेशान नहीं करने दूँगा जिनकी मुझे परवाह है। वैशाली चिढ़ते हुए, ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। अगली सुबह एक ब्लैक कलर की रेंज रोवर ऑफिस के बाहर रुकती है। ड्राइवर फटाफट से उतरता हुआ गाड़ी का गेट खोलता है और गाड़ी में से रोहन उतरता है। उसके लिए अमर वहाँ पहले से वेट कर रहा होता है। अमर, ऑफिस में तुम्हारा वेलकम है बेटा। बी ने स्पेशली तुम्हें हमारे नए प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट डायरेक्टर चुना है, और यह सारे लोग तुम्हारे प्रोजेक्ट के टीममेट्स हैं, तुम इनके हेड हो। रोहन, पापा ने मेरे लिए जो भी प्रोजेक्ट चुना हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं हूँ, मुझे बस यह बताओ भाई कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। अमर, राजेश एक मीटिंग में बिजी है, वह तुमसे थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। रोहन, ठीक है, मैं भाई से मिलने जा रहा हूँ, और प्लीज़ मेरे पीछे मत आना, ना ही किसी को भेजना। परी राजेश के केबिन में होती हैं। परी, यह लो, जैसा कि तुमने कहा था, मेरा इस्तीफा तैयार है। आज से तुम्हारा मुझ पर एम्प्लॉय वाला हक खत्म। राजवीर, मैं यह इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। परी, अरे पर क्यों? राजवीर, शायद तुमने एग्रीमेंट साइन करते वक्त उसे पढ़ा नहीं था। उसमें लिखा था एक बार नौकरी ज्वाइन करने के बाद तुम 5 साल तक नौकरी नहीं छोड़ सकती हो, और अगर इसके बाद भी तुम नौकरी छोड़ती हो तो मैं तुम पर केस करूँगा, और अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें पहले मुझे 2 करोड़ रुपए देने होंगे। परी, अरे अजीब ज़बरदस्ती है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अगर कुछ है
तो सिर्फ जान, तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो। राजवीर, ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मुझे एक बार शर्मिला जी ने बताया था, उन्होंने रेस्टोरेंट के नाम पर तुम्हें कुछ शेयर दे रखे हैं, तो मैं रेस्टोरेंट बेचकर अपने पैसे वसूल ले लूँगा। परी, तुम कितने मतलबी हो। तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे परेशान करो, शर्मिला जी और रेस्टोरेंट के बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। राजवीर, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो कल से काम पर आना चालू कर दो चुपचाप, नहीं तो 2 करोड़ रुपए दे दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद परी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और सुमित, जो बहुत देर से राजवीर और परी को देख रहा था, परी के जाने के बाद राजवीर की केबिन में आता है और बोलता है, सुमित बॉस, आपने परी को झूठे एग्रीमेंट के बारे में क्यों बोला, क्या ये गलत बात नहीं है। राजवीर, कोई गलत बात नहीं है, देखना कल से परी ऑफिस जरूर आएंगी। परी वहाँ से गुस्सा होकर नीचे जा रही होती है, तभी उसे सामने रोहन नजर आता है। परी, रोहन तुम यहाँ, और यह तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। रोहन, अरे परी बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हूँ ना इन कपड़ों में, लग रहा हूँ ना एकदम भाई जैसा। परी, बिल्कुल भी नहीं, तुम राजवीर से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा भाई तो इन कपड़ों में इंसान नहीं बंदर लगता है, बंदर। रोहन, अरे अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने आज ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। परी, सच में, यह तो बहुत अच्छी बात है। रोहन, थैंक यू, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो इतने गुस्से में। परी, मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। और परी फिर रोहन को उसकी राजवीर के बीच हुई सारी बातें बताती हैं। रोहन, क्या सच में भाई ने तुमसे ऐसा बोला, यह तो गलत बात है, और इतने सारे पैसे कोई मांगता है भला। परी, वही तो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगर मैं यहाँ रुकूं तो मैं उसको देखना नहीं चाहती, अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तो मेरे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं हैं। रोहन, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। परी, क्या। रोहन, तुम रेजिग्नेशन लेटर मत दो और कल से ऑफिस आओ। पापा ने मुझे कंपनी के नए प्रोजेक्ट का हेड बनाया है, और मैं कैसे ना कैसे करके तुम्हें अपनी टीम में ले लूँगा, और फिर तुम और मैं दोनों साथ में काम करेंगे। बताओ क्या बोलती हो। परी, आइडिया बुरा नहीं है, मैं सोचकर बताती हूँ। अगले दिन परी ऑफिस आती है, ऑफिस के बिल्डिंग के अंदर जाती हैं और फिर वापस बाहर आ जाती हैं। परी, क्या मैंने ऑफिस आकर सही किया या फिर शायद नहीं। इसी चक्कर में परी बार बार ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर बाहर आती जाती रहती हैं। परी बिल्डिंग से बाहर आती हैं, तभी राजवीर की गाड़ी वहां आकर रुकती है। राजवीर को देखते ही परी वहां से जाने लगती है, लेकिन राजवीर गाड़ी से उतरकर उसके आगे खड़ा होकर उसका रास्ता रोक लेता है। परी, राजवीर हटो मेरे रास्ते से, जाने दो। राजवीर, परी चुपचाप अंदर चलो। परी, नहीं, मुझे जाने दो। राजवीर परी का हाथ पकड़कर, अगर तुम नहीं चाहती कि सारे ऑफिस के लोग मुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए देखें, तो चुपचाप मेरे पीछे चलो। परी राजवीर के साथ ऊपर ऑफिस में आती हैं और अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगती हैं, और राजवीर अपनी केबिन में चले जाता है। राजवीर के जाते ही सुमित उसके पास आता है। सुमित, बॉस, चेयरमैन सर ने रोहन को नए प्रोजेक्ट का हेड बनाया है, उसने कल से अपना काम ज्वाइन कर लिया है। वह आपसे मिलना चाहता था, लेकिन कल आप बहुत बिजी थे, इसलिए मैंने मना कर दिया। आप कहो तो मैं उसे बोल दूँ आ जाने के लिए। राजवीर, नहीं, रहने दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सुमित, रोहन ने पेंटिंग करना छोड़ दिया है, क्या इस बात को लेकर आप उससे नाराज़ हो। राजवीर, नहीं, ऑफिस आना उसका फैसला है, पेंटिंग छोड़ना भी उसका फैसला है, और मैं पिछली बार की तरह इस बार उसके फैसले में कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। उसे बोलना अच्छे से, अपना काम करे, और एक बॉस होने के नाते मैं उस पर पूरा ध्यान दूंगा। सुमित, ठीक है बॉस, मैं समझ गया। सुमित केबिन से बाहर चला जाता है। राजवीर केबिन से बाहर परी को देखता है, जो कुर्सी पर बैठकर
गोल गोल घूम रही होती हैं। उसको फ़ोन करके केबिन में बुलाता है। राजवीर, परी, तुम्हारे डेस्क पर जो फाइल है उसे कंप्लीट करके अभी मेरे पास लेकर आओ। 10 मिनट के बाद परी फाइल लेकर राजवीर के केबिन में जाती हैं और फाइल को टेबल पर जोर से फेंक देती हैं। परी अक्कड़ के साथ, यह लो तुम्हारी फाइल। राजवीर, यह क्या तरीका है परी? परी, अगर तरीका पसंद नहीं आया तो आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। मेरे काम करने का तो यही तरीका रहेगा। राजवीर अपने मन में, अच्छा बेटा, राजवीर सिंह शेखावत से पंगा, तुम्हें अभी बताता हूँ राजवीर क्या चीज़ है। राजवीर, ठीक है, मुझे पसंद है तुम्हारा यह तरीका। अब जब तक मैं फाइल पूरी पढ़ नहीं लेता चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। परी 15-20 मिनट तक ऐसे ही खड़ी रहती हैं और उसके बाद परेशान होकर राजवीर को बोलती हैं, परी, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें फाइल पढ़ने में? राजवीर, फाइल तो मैं कब की पढ़ चुका हूँ। परी, तो यह बात अगले जन्म में बताने वाले थे। राजवीर, बताने वाला तो मैं तुम्हें इसी जन्म में हूँ। तुम ध्यान से सुनो, यह ब्लैक वाली फाइल 50वें फ्लोर पर देकर आनी है और यह पेन फर्स्ट फ्लोर पर सिक्योरिटी गार्ड को देना है। मैंने उससे लिया था। और इसके बाद मेरे लिए अच्छी सी एक कॉफ़ी चाय बनाकर लेकर आनी है। समझ गई? परी गुस्से से मुस्कुराती हुई, बिल्कुल समझ गई। और कोई हुक्म है? राजवीर, अभी के लिए इतना ही है और याद आती ही दोबारा बुला लूँगा। परी गुस्से से राजवीर को देखती हुई वहाँ से चली जाती हैं और 20-25 मिनट के बाद वापस चाय का कप लेकर आती हैं और उसे जोर से टेबल पर रखती हैं, जिससे थोड़ी चाय टेबल पर और राजवीर के जूतों पर गिर जाती हैं। परी, लो पियो तुम्हारी चाय। राजवीर, क्या है परी यह सब? तुमने मेरे जूते गंदे कर दिए, अब तुम्ही से साफ करूँगी। परी, कभी नहीं, मैं तुम्हारे जूते कभी ज़िंदगी में साफ नहीं करूँगी। राजवीर, ठीक है, मत करो, 2 करोड़ रुपये दे दो। यह बात सुनती ही परी राजवीर की तरफ इस्माइल करती हुई देखती हैं और जूते साफ करने के लिए अपना हाथ उसके जूतों पर रखती हैं और पास में रखा कप उठाकर पूरी चाय उसके ऊपर फेंक देती हैं। राजवीर, व्हाट द हेल, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। परी इस्माइल करती है, ओह सॉरी सर, हाथ फिसल गया जरा सा। राजवीर, अब तुम मेरे घर जाओगे और मेरे लिए एक नया सूट लेकर आऊँगी।